हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी प्लस एडिटोरियल एनालिसिस। इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ हिंदू और इंडियन स्पेस जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसको डिस्कस करूंगा। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रेलेवेंस एडिटोरियल का आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि एप्टी प्लस हैज़ लॉन्च 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो जो अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके लिए हमने प्रीलिम्स एक्सप्रेस के नाम से एक कोर्स लॉन्च किया है, जो कि आप इंस्टा मोजो से परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को ज़रूर चेक करें और वहाँ से इसका बेनिफिट ले सकते हैं आप, राइट। Now coming to the editorial list, today is 16th of April. जो in depth analysis होगी would be getting the containment strategy in India, right? साथ के साथ मैं आपको कुछ MCQs के क्वेश्चंस भी बताऊंगा, जिसके एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। जो कल के आंसर क्वेश्चंस होंगे उसके एक्सप्लेनेशन हम आज डिस्कस करेंगे। एंड देयर वुड बी मेंस क्वेश्चन। सो ये जो मेंस क्वेश्चन होगा ये रिलेटेड होगा इन डेप्थ एनालिसिस से। फाइन। नाउ हिंदू से दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सीज द डिस्ट्रैक्शन एंड सीज द मोमेंट, राइट। एंड ऑफ द हरासमेंट फॉर द फार्मर्स नाउ। इंडियन एक्सप्रेस से दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, मेकिंग द भारत आयुष्मान एंड ब्लू स्काइज एंड क्लियरर एयर। सो दीज आर द टोटल एडिटोरियल दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू। ना आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद कि कल आपने जो पार्टिसिपेट किया इस पोल में कि आई जस्ट आस्क यू कि कौन सा प्रेफर लैंग्वेज होना चाहिए। तो बहुत लोगों ने इंग्लिश के लिए कहा है, कुछ लोगों ने हिंदी के लिए कहा है। और अगर आज की डेट भी अगर आप अपनी ओपिनियन देना चाहें पोल में, तो आप हमें आज भी कमेंट करके बता सकते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रीफर लैंग्वेज। सो अभी के लिए हमें ये पता चला है या तो इंग्लिश या तो हिंदी के साथ कंटिन्यू करना है। सो उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे एंड आई टेक केयर ऑफ ऑल योर एडवाइस। और भी कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। And moving to today's editorial in-depth analysis, that is creating the containment strategy in India, right? So ये आज के हिंदू से है। बेसिकली इस तरह के एडिटोरियल की जो रेलेवेंस है दिस बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2 एंड जनरल स्टडीज पेपर 3। फाइन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैज़ बिन टॉक्ड अबाउट इन दिस एडिटोरियल, क्या बातें की गई है, जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है इंडिया की वो किस तरह से होनी चाहिए, और आगे जैसे लॉकडाउन बढ़ाया गया तो सरकार की और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि 3 मई तक जो बढ़ी है लॉकडाउन उसमें हम चीज़ों को बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएँ, राइट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे नंबर बढ़ा है कोविड के, जो पॉजिटिव केसेस है वो एकदम स्पाइक्ड हुई है पिछले एक हफ्ते में, और इंडिया इज़ इंचिंग टूवर्ड्स अ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कहा यह जा रहा है कि जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जो स्टेज होता है, जिसको स्टेज 3 के नाम से भी जानते हैं, ओके, उस स्टेज पे जा सकता है। सो दिस इज़ बिंग नो, WHO ने अभी इसको कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है। सो वी हैव अ रिलैक्सेशन की अभी, बट जो जितने भी इंडिपेंडेंट एजेंसियाँ हैं उनके हिसाब से कि स्टेज 3 में बहुत हद तक जाने का चांसेस बढ़ सकता है। नाउ टू अवॉइड द स्टेंजन जो स्टेज 3 है उससे हमें अगर दूर हटना है तो गवर्नमेंट को ज़रूरी होगा कि जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है उसको अपनाएं एंड इंश्योर करें कि जो नोवल कोरोना वायरस है इट डज़ नॉट स्प्रेड एनी फर्दर। तो जो भी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, जो भी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ है, चाहे वो स्प्रे ऑफ, बेसिकली अगर मैं बात करूं जितने भी एरिया को उसको कॉन्ड ऑफ किया जाए, या भी प्रॉपर वहाँ पे सैनिटेशन के हिसाब से सैनिटाइज़र यूज़ करके पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाए। सो दीज वुड बी सम प्रिवेंटिव मेजर्स दैट गवर्नमेंट को टेक एज अ पार्ट ऑफ कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी। मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा कि जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। नॉट टॉकिंग अबाउट द नोवल कोरोना वायरस, तो इन्फेक्शन जो है वो एक्सट्रीमली कंटेजियस है, बहुत ही हाई रेट है इन्फेक्शन का। सो अगर बात करें एक इंसान, इट कैन स्प्रेड टू 4 पीपल, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ पीपल कैन बी अफेक्टेड 4। तो ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट दी गई है WHO की तरफ से कि कंटेजियस का लेवल क्या है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, दिस इज़ ओनली द वे, दिस इज़ ओनली द सोल्यूशन अभी फॉर टाइम बिंग, जब तक कि अभी हमारे पास कोई भी वैक्सीन्स नहीं आती है। वैक्सीन्स द वर्क इज़ ऑन प्रोग्रेस, बट जो साइंटिस्ट, जो एक्सपर्ट ओपिनियन है कि कम से कम अभी इसमें 8 से 10 महीने लगेंगे वैक्सीन्स आने में, राइट। फॉर टाइम बीइंग वी नीड टू हैव अ प्रॉपर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, और कैसे इसे हमें इंडिया में इम्प्लीमेंट करना है, राइट। नाउ क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जो कोशिश होती है टू कंटेन द डिजीज, किस तरह से उसको रोका जाए विद इन अ डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया। अगर एक जगह पे किसी एक लोकेशन पे पता चला है तो उसको वहीं तक कन्फाइंड रखना, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, राइट। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। द फर्स्ट वुड बी द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द केसेस। यहाँ पे जो केसेस रिपोर्ट की गई उसको तुरंत डिटेक्ट किया जाए। ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, जिस तरह से इंडिया ने लॉकडाउन किया है और बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके एरिया को प्रॉपरली पूरा सील कर दिया गया। सो दिस वुड बी द सेकंड स्टेप। नाउ दस स्प्रेडिंग, जो एरिया है, जो नए एरिया में, उसको स्प्रेड से बचने के लिए यही 2 तरीके हो सकते हैं।
ना अगर इसके अलावा जो जोग्राफिकल क्वारंटीन है या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स हैं, ये सारे चीज़ों की जो कोलैबोरेटिव एफर्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि भाई जो सस्पेक्ट केसेस हैं, जितने भी लोग सस्पेक्टेड हैं उनको पहले आइसोलेट करें, उनके केसेस को आइसोलेट किया जाए, या जो भी लोग उनके संपर्क में आए, पीपल हु हैव बीन कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट विद दैट इन्फेक्टेड पीपल कैन बी क्वारंटीन इन द होम, ठीक है। एंड द रिस्क कम्युनिकेशन डिजीज दैट क्रिएट अवेयरनेस, और ज़रूरत ये है कि साथ के साथ इसकी जो अवेयरनेस है वो लोगों तक बताई जाए, क्योंकि आज भी ऐसे लोग हैं जो कि टीवी, टेलीविज़न या फिर और किसी माध्यम से जानकारी को नहीं पा सकते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पब्लिक हेल्थ मेजर एज अ प्रिवेंटर, और लोगों को पब्लिक अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी क्षेत्र में पुलिस है या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज़ों की अनाउंसमेंट हो सकती है पुलिस व्हीकल से, एंड दे शुड बी एडवाइज टू स्टे इन होम, राइट। तो ये जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है इस तरह से अडॉप्ट की जाती है, पूरे विश्व भर में इसी तरह से कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की गई है। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी बताऊँगा यहाँ पे। बाकी इस डिसीजन की क्रिटिसाइज़ की गई है इस एडिटोरियल में कि जो डिसीजन लिया गया सरकार की तरफ से वो काफ़ी अनप्लान्ड था। जो डिसीजन था वो अनप्लान्ड था क्योंकि लॉकडाउन के बाद देखने को ये मिली है कि इंडिया की जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स है वो बहुत हद तक अच्छी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन हो जाता है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जिस तरह से जो माइग्रेंट लेबर की इश्यूज़ थी वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उभर के उतरी है। चाहे मैं बात करूँ यूपी की, या फिर बात करें दिल्ली की, या फिर बात करें मुंबई की। सो दीज स्टेट हैव विटनेस सो कॉल्ड जो माइग्रेंट लेबर है दे वांट टू गेट टू देयर होम, देयर नेटिव स्टेट, ठीक है, देयर नेटिव विलेज। तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम है, और यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो मेन बेसिकली जेस्ट रखा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, दैट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज पीपल आर कमिंग इन गैदरिंग। भाई लोग वहाँ पे 5,000 10,000 के आसपास भीड़ में आ रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से ख़त्म की जाएगी वहाँ पे, राइट। सो ये सारे अनप्लान्ड डिसीजन लिए गए हैं सरकार की तरफ से, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं दे हैव वॉकड इन लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, दे हैव वॉकड नो बेसिकली कई लोग तो ऐसे हैं कि जो 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक दे हैव वॉकड टू कम टू देयर नेटिव विलेज और डिस्ट्रिक्ट। ना कमिंग टू द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शन, अगर वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शन की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो एस्टिमेट है वो यहाँ पे 650 मिलियन पुअर पीपल हैं इंडिया में, जो कि $3.2 के आसपास से भी कम में अपना जो पूरा दिन का खर्चा निकालते हैं। तो यू कैन सी द नंबर, द पीपल आर ऑलमोस्ट, जब बेसिकली सरकार की तरफ से जो पैकेजेस आई थी 1.7 लाख करोड़ के रुपीस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में इस चीज़ को जो फाइनेंस किया स्पेशल पैकेज, वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन में, उसमें 80 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि पुअर हैं, राइट। तो 80 करोड़ लोग ऑलरेडी पुअर हैं, तो उसमें देखना होगा कि कैसे सरकार इस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगी, राइट। अभी कल डायरेक्टिव जो आई है सरकार की तरफ से, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एग्जाम्पशंस दिए गए हैं, फार्म सेक्टर्स में एग्जाम्पशंस दिए गए हैं, लोग खेतीबाड़ी कर सकते हैं, जो पीडीएस सेंटर्स है उनको खोलने की और अनुमति दी गई है। टॉकिंग अबाउट द एमएसपीज जो सेंटर्स या एपीएमसी है वहाँ पे भी जाने की अनुमति दी गई है। सो दीज आर द परमिशन दैट हैज़ बीन ग्रांटेड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट द अनदर पॉइंट इज द रियल एग्जीक्यूशन ऑफ इट। Now talking about the current policy, जिस तरह से जोग्राफिकल कंटेनमेंट चल रही है, सो बेसिकली इट में प्रोटेक्ट द रिच, जो जिनके पास पैसा है या जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो अपने आप को बचा लेंगे, या बहुत हद तक अपनी बेसिकली दे कैन स्टे होम सेफ इन होम एंड दे कैन कंटिन्यू विद द लाइवलीहुड। उनके पास पैसे हैं कि वो अपने बेसिकली 2 महीने तक अपने आप को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट पीपल हु आर पुअर, जो कि डेली अर्नर है, जो डेली बेसिस के अमाउंट पे जो डिपेंडेंट होते हैं, जो डेली वेजेस पे उनका खाना पीना टिका हुआ था, उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है इस समय में। और सरकार ने जिस तरह से जो राहत पैकेज दिया है 1.7 लाख करोड़ रुपीज़ का, दिस इज़ ऑल्सो नॉट फिजिबल क्योंकि ये अमाउंट जो है जनधन अकाउंट में जाएगा, ओके। और बहुत सारे ऐसे अकाउंट है जो डीएक्टिवेटेड है, तो देखना होगा कि इसको कैसे सरकार आगे करेगी ताकि जो पॉसिबल सपोर्ट्स है वो रियल टाइम में मिले, ना कि डिले हो करके, राइट। नाउ लिमिटेशन बताई गई है, जो हमारे पास डायग्नोस्टिक किट्स हैं इंडिया में, जितने भी डायग्नोस्टिक किट जो कि कोविड-19 टेस्ट को रिपोर्ट करती है, वो भी हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है, राइट। तो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने एक सर्वेलेंस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के हिसाब से बताया कि जो 45 सेंट्रल साइटेज हैं बिटवीन फरवरी एंड मार्च 20, तो इतने सारे साइट्स थे जो कि ऑलरेडी इन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो डायग्नोस्टिक किट्स और लेबोरेटरीज की जो इक्विपमेंट्स की बात करें तो वहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्ट्स,
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको पीसीआर भी कहते हैं। मैंने आपको पहले एडिटोरियल में भी इसको डिस्कस किया है। तो पीसीआर आप देख लेना, पीसीआर आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीटी में इस पर सवाल बन सकते हैं, राइट। ये कैसे काम करती है, क्या होता है। तो सर बेसिकली अभी जितने लेबोरेटरीज है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर की मदद ली जा रही है। और जो लिमिटेशन की बात करें, सो यहाँ पे अगेन जो कि गुड एस्टिमेट नंबर है इन्फेक्टेड पीपल का, वो अभी तक अच्छे से हमें पता नहीं, क्योंकि वी डू नॉट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ किट्स, ठीक है। तो अगर टेस्ट नहीं होगी पूरी, तो वो लोगों का जो एग्जैक्ट नंबर है, जो फिगर है, वो पता नहीं चल पाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंसर्न दैट हैज़ बीन रेज्ड, तो लॉकडाउन की वजह से मैंने जैसा आपको बताया, जो पुअर हैं, स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। एंड जो इंडिया डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू मैनेज लार्ज नंबर ऑफ वेरी रिस्क पेशेंट। क्योंकि हमारे पास जो सपोर्ट सिस्टम है, जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम है, वो बहुत हद तक जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है वो वहाँ पे नहीं है, वो सीरियसली इल है, राइट। और वैक्सीन की अगर बात करें, तो वैक्सीन अभी प्रेजेंट में डेवलप होनी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, वैक्सीन डेवलपमेंट कुड टेक 8 to 10 मंथ्स, राइट। एंड 8 to 10 मंथ्स में आप समझ सकते हो कि नुकसान कितना ज़्यादा हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेस नंबर ऑफ हेल्थ स्किल केयर वर्कर्स हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए चैलेंज है कि जहाँ पे वैसे ऑलरेडी डॉक्टर की कमी है, तो उन जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि वो किसी तरह से इन्फेक्टेड ना हो। और प्रेजेंट टाइम में जो बर्डन है, दैट इज़ फॉर द क्वारंटीन, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, इसको पालन करना जो बेसिकली जो डेली वेजेस वर्कर है, जो माइग्रेंट वर्कर हैं, उनके लिए चीज़ें काफ़ी टफ होती जा रही है, राइट। Now all government health staff are now कंसनट्रेटेड विद द कोविड-19। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उनको सिर्फ कोविड-19 के चेकअप्स के लिए रखा गया है। और जितने भी और भी बीमारियां हैं, जैसे और भी इंपॉर्टेंट, जैसे मैटरनल प्रॉब्लम्स हैं, चाइल्ड हेल्थ की, इम्यूनाइजेशन की प्रॉब्लम है, टीबी की प्रॉब्लम, या और भी कोई हॉस्पिटल्स हैं, उनको शिफ्ट करके दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो लोकेशन वाइज प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, क्योंकि लोग कहीं दूसरी जगह पे जा नहीं सकते हैं। तो जो बेसिक जो हेल्थ केयर जो रूटीन है, जो बेसिक हेल्थ केयर चेकअप्स हैं, वहाँ पे भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, राइट। नाउ क्या लेसन हम लर्न कर सकते हैं दूसरे कंट्री से, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, जापान, ये सारे कंट्रीज़ हैं, इन्होंने सक्सेसफुली कंटेन किया है डिजीज़ को। साउथ कोरिया की अगर स्पेसिफिकली एग्जांपल की बात करूँ, तो वहाँ पे फ्री और मैसिव स्क्रीनिंग की जा रही थी लोगों की। जो स्कूल पहले ही बंद कर दिए गए थे, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्टार्टिंग में ही अडॉप्ट कर लिया गया था, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे रहें, राइट। और नियरली 20,000 टेस्ट जो हैं वो हर दिन किए जा रहे थे। एवरी डे 20,000 टेस्ट वर टेकिंग प्लेस। सो इंडिया में अगर बात करें, इतनी टेस्ट अभी नहीं हो रही है हमारे यहाँ। Now there is the reason they have used a huge mask and sanitizer। जो वहाँ पे जो प्राइवेट अपार्टमेंट्स थे, जो या भी जो गवर्नमेंट अपार्टमेंट्स थे, वहाँ पे सरकार ने फ्री में सैनिटाइज़र और मास्क ले जाके लोगों को दिया है, राइट। तो बाद में खर्च करने से अच्छा है कि आप पहले खर्च करके लोगों को जान बचा सकते हैं। एंड नो लॉकडाउन वॉज इम्पोज। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉकडाउन इम्पोज नहीं किया गया है। सरकार ने पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए इन चीज़ों को कंटेन करने की कोशिश की थी। स्पेसिफिकली अगर हांगकांग, सिंगापुर और जापान की बात करें, तो उन्होंने प्रॉपर सर्वेलेंस सिस्टम अडॉप्ट किया, जहाँ पे जो जिस तरह के जो कॉन्टैक्ट है, जो केसेस है, उसको डायग्नोस किया, उसको बेसिकली आइडेंटिफाई किया। और डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू दे हैव डेवलप्ड कि भाई जो लेबोरेटरी में किन केसेस को लेके जानी है, और जो इंक्रीजिंग रेशियो है, जो केस स्टडी करके ये पता चला कि जो बेसिकली जो ट्रांजिशन है, जो कंटेमिनेशन है, जो इन्फेक्शन है, वो किस लेवल पे फैल रहा है, राइट। एंड कंट्रीज़ हैव इम्पोज लॉकडाउन इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर। जो भी कंट्रीज़ ने लॉकडाउन इम्पोज किया, उनकी जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हर लोगों का आधार, बेसिकली जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वहाँ के लिए वो है। वहाँ पे जो प्रॉपर राशन कार्ड जो भी हो, जिस तरह से होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ ऑलरेडी लोगों को मुहैया कराई गई है, राइट। सो एवरीथिंग इज़ देयर ऑन द डेटा। तो वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी दुरुस्त है, राइट। Now क्या लेसन लर्न कर सकते हैं, व्हाट इज़ द वे अहेड एंड व्हाट शुड बी द अनदर वे आउट फॉर इंडिया। तो सेंटर मस्ट इम्प्लीमेंट जो क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है उसको अडॉप्ट करे। और इंडिया में एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल जो अडॉप्ट की गई है, जिसमें भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में है, जिसको भिलवाड़ा मॉडल भी कहते हैं, तो यहाँ पे राजस्थान में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला है लोगों को। इनिशियली 27 केसेस रिपोर्ट किए गए थे, और अब वहाँ पे एक भी केसेस रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं। तो वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया, और इस मॉडल को और सारी जगह पे इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको सीरियसली जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ बैठ करके किस सोशल क्लासेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सोशल रिसोर्सेज कैसे होंगे, उस स्तर पे इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
और इस तरह का जो प्लान है अभी तक सरकार ने कुछ दिखाया नहीं है कि इनका क्या रिवील्ड प्लान है। बिकॉज सी अभी हुआ क्या, बेसिकली पैकेजेस दिए गए 1.7 लाख करोड़ के आसपास। उसके बाद सरकार ने 20 अप्रैल से ये बताया है कि बहुत सर्विसेज में एग्जाम्पशंस मिलेगी। उसके बाद और कोई अभी फ्यूचर प्लान लोगों को पता नहीं है कि 3 मई के बाद चीज़ें किस करवट बदलेगी, राइट। एंड स्टेट और इंडिविजुअल हैज़ टू हैंडल दिस क्राइसिस ऑन दिस ओन, कि जो इंडिविजुअल है बेसिकली, जो मैंने इंडिविजुअल पे यहाँ में बेसिकली माइग्रेंट लेबर या फिर जो जिनकी जो डेली वेजेस पे जो डिपेंडेंट्स हैं उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया गया, क्योंकि जो ज़रूरत की सुविधाएं हैं वो भी उनको नहीं मिल पा रही है। एंड टॉकिंग अबाउट द स्टेट फंडिंग, यहाँ पे स्टेट ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया था कि उनकी जो जीएसटी की जो कंपनसेशन है, जो जीएसटी का अमाउंट उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना था, वो अभी तक नहीं मिला है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार को एक अहम कदम उठाना पड़ेगा ताकि स्टेट और इंडिविजुअल की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सके, राइट। सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट वे है। नाउ इसी पे एक मेंस का सवाल है आपके लिए। तो जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी शुड इंडिया अडॉप्ट टू ओवरकम द पेंडेमिक ऑफ कोविड-19। So this is a question, a possible question which can be asked in the mains examination also. So what you can do, you can write your answer and your name and you can send the answer in the PDF format. व्हाट्सअप में जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे हमें कॉपी रिसीव होगी हम इवैल्यूएट करके वापस आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दिया करेंगे, राइट। सो डू पार्टिसिपेट एंड सेंड योर कॉपीज। नाउ कमिंग टू द हिंदू, यहाँ पे अगर बात करें जो इंपॉर्टेंट और एडिटोरियल हिंदू से है, सो दिस इज अ सीज ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड अ सीज ऑफ द मोमेंट। यहाँ पे इस तरह के जो एडिटोरियल है वो आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूनियन ऑफ स्टेट। तो जो क्राइसिस है उसको एक अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे जो रियल पार्लियामेंट्री चेंजेस है उसके बारे में बताई गई है कि सरकार ने जो 2 ऑर्डिनेंस लेकर के आया है, वहाँ पे जो सैलरी है और जो अलाउंसेज है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वो कम कर दिए जाएंगे, मिनिस्टर्स के भी। और जो एमपी लैट का जो फंड है वहाँ पे 2 साल तक कोई भी पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो ये बेसिकली M.K. माधवन ने लिखा है, M.R. माधवन, वो जो PRS रिसर्च लेजिस्लेटिव है उसके डायरेक्टर हैं। तो बेसिकली इनका कहना है जो सैलरी कट है वो सिर्फ एक तरह से डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का एग्जांपल देते हुए इन्होंने बताया है कि यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया, दे हैव इंक्रीज द अलाउंसेस ऑफ द मेंबर एंड दे हैव गिवन ऑलमोस्ट 10,000 पाउंड। तो वो लोगों को एक्स्ट्रा वर्क देने में या उनके आसपास जो लोग हैं उनको मदद करने के लिए उन्होंने और पैसे दिए ताकि लोग बाहर ना निकले और अपने इलाके में, अपने एरिया में कंस्ट्रक्ट रहें, राइट। स्ट्रिक्टली उस चीज़ को जो बेसिकली जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो सरकार ने कहा है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें। और यहाँ पे कट करके ये कहा गया, ही हैज़ क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट कि इस तरह से चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। और मेंबर जो पार्लियामेंट है वो डेलिब्रेट एक्शन एंड पॉलिसीज़ टू टेक मैनेज द एपिडेमिक। बहुत ज़्यादा आपने देखा हुआ कि किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ऐसी जो अगर जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं या फिर कोई और जो डेली वेज अर्नर है उनको खाना MPs की तरफ से या फिर इस तरह से दिया जा रहा है, इस तरह के केसेस अभी तक नहीं आए इंडिया में, राइट। और जो न्यूजीलैंड की जो पार्लियामेंट है उन्होंने भी फॉर्म किया था एपिडेमिक रिस्पांस कमेटी। तो दिस हैज़ एग्जामिन्ड द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ और एपिडेमिक। तो इंडिया में इस तरह से एपिडेमिक रिस्पांस कमेटी भी अभी तक नहीं बनाई गई है। सो दिस वुड बी द नीड ऑफ द आवर कि जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन है, जो फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया जाए, चाहे वो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स हो, हेल्थ एक्सपर्ट्स हो, उनके साथ एक कमेटी बनाई जाए जो कि प्राइम मिनिस्टर के मॉनिटरिंग में की जा सके, राइट। एंड देयर इज अ एम्पल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड रिफॉर्म दैट ही सजेस्टेड। और पार्लियामेंट शुड एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव द एफिकेसी। मैंने आपको कल भी बताया था एडिटोरियल में कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है वो करके सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लिया है। तो बस उससे बहुत सारी चीज़ों को हम क्यों नहीं कर सकते, उसके बाद और भी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है उस पर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, राइट। नाउ सेकेंड एडिटोरियल जो हिंदूज है यहाँ पे, एंड ऑफ द हैरासमेंट ऑन द फार्मर। जिस तरह से अभी कल बेसिकली जो एग्जाम्पशंस दी गई है फार्मर को तो वो बहुत हद तक राहत पहुंचाएगी। एग्जाम्पशन हैज़ बिन ग्रांटेड ऑन फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो हार्वेस्टिंग हो, तो इन सारी चीज़ों में, प्रोक्योरमेंट, मंडीज़ में, ये सारी चीज़ों में एग्जाम्पशन मिला है। और अप्रैल एक ऐसा महीना है जहाँ पे हार्वेस्ट की जाती है सारे रबी क्रॉप्स की। सो दिस इज़ द टाइम वहाँ पे विंटर क्रॉप लाइक वीट, बार्ली, पल्सेस, सीड्स हैव बीन दे शुड बी हार्वेस्टेड। तो उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हुए सरकार ने कदम उठाए हैं। थोड़ा डिले हुआ है बट इट इज़ अ राइट टाइम कि अभी इस चीज़ को उठा लिया गया है कदम। और ऑल इंडिया मजदूर सभा है, उन्होंने लेटर भी लिखा था यूपी के चीफ मिनिस्टर को कि जो मस्टर्ड है, जो मस्टर्ड की क्रॉप है वो पूरी तरह से ख़राब हो रही है और वो सिर्फ एक बार रबी के सीज़न में ही लगाई जाती है। अगर इसका सारी चीज़ों को सही से अगर नहीं पहुँचाए ये अपने स्टोरेज सेंटर पे तो क्या होगी, मस्टर्ड की अगेन जो प्राइस सर्ज है, मस्टर्ड ऑयल इज़ अ डेली एसेंशियल, वहाँ पे हर घर में ज़रूरत है मस्टर्ड ऑयल की, राइट। तो इसकी प्राइस अचानक से
सर्ज हो सकती है. सो दिस दे हैव एंटिसिपेटेड एंड दे हैव टोल्ड कि भाई सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. नाउ टॉकिंग अबाउट द फार्मर्स अगेन एनकाउंटर द लॉस. उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा है. तो सरकार किस तरह से उसको एमएसपी के जो प्राइजेज हैं उसमें कंपनसेट करती है या फिर कुछ और तरीके से देगी. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी फार्मर के जो लॉसेस हैं उसको प्रॉपरली कंपनसेट किया जाए, राइट. एंड टॉकिंग अबाउट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो कंपनसेट करे एडिक्वेटली ताकि जो लोग हैं बेसिकली जितने भी फार्मर्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के जो अपने इनिशिएटिव्स है वहाँ पे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर सकती है, वो पूरे फार्मर को देने की ज़रूरत है, राइट. नाउ कमिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. सो द फर्स्ट इज मेकिंग भारत आयुष्मान. तो यहाँ पे बात की गई है जो प्राइवेट सेक्टर है उनका कितना अहम रोल हो सकता है और व्हाट रोल दे कैन प्ले विद द गवर्नमेंट. तो कोविड-19 जैसा आपको पता है ग्लोबल पेंडेमिक बन चुकी है और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं. WHO के मुताबिक बेसिकली जो क्रिटिकल लेशन है जो लर्न करनी है, जो इबोला के टाइम में हुआ था 2014-16 में, तो पब्लिक सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन था और उन्होंने चीज़ों को बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की थी, राइट. और यहाँ पे सक्सेस रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आया भी था यहाँ पे, राइट. तो अगर बात करें जो NSO की 71 रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक है, वो 70% ऑफ हेल्थ केयर इंडिया में जितनी जो अगर 100% हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो 70% जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से आती है, राइट. एंड करेंटली मच ऑफ द कोविड-19 टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट इज डन ओनली इन द पब्लिक फैसिलिटीज़. तो यहाँ पे इस एडिटोरियल में आप पढ़ोगे तो यहाँ पे ये बताया गया कि किस तरह से जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कितने जगह पे काम कर सकती है, कितने जो वैक्यूम्स हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ मिलकर पूरी कर सकती है. और सरकार ने ये भी कहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे भी टेस्टिंग की जाएगी सब्सिडाइज रेट पे, पर वो अभी तक इम्प्लीमेंट हुई नहीं है. एंड एन एडिक्वेट स्टेट वाइज रिस्पॉन्स इज ऑल्सो नीडेड, जहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल विल है वो ज़रूरी है ताकि जो रैपिड फिलिंग ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नॉलेजेस गैप है, उसको फुलफिल किया जा सके स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, राइट. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे सेकंड एडिटोरियल दैट इज ब्लू स्काईज एंड क्लीनर एयर. So this is written by, the editorial is written by Shashi Tharoor. He is an MP from Trivandrum. तो इन्होंने कहा है कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है लॉकडाउन का ऑन एनवायरनमेंट, तो ये एक पॉजिटिव साइड ऑफ लॉकडाउन है, बट अगेन दिस इज समथिंग विच वी कैन नॉट कंटिन्यू फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. तो जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सभी शहरों में, चाहे वो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई की बात करें, यहाँ पे चीज़ें इंप्रूव हुई है. और सेंट्रल जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके मुताबिक जो PM लेवल है उसमें 44% तक की गिरावट देखी गई, जो PM लेवल है उसमें 34% तक की गिरावट देखी गई, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसमें 51% तक की गिरावट देखी गई है, राइट. तो इनिशियली जो रिसर्च है हार्वर्ड के उसमें TH स्कूल पब्लिक हेल्थ केयर, उन्होंने बताया है कि जो एयर पॉल्यूशन है और जो लेथैलिटी ऑफ कोविड-19 है वो कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है, राइट. देयर इज अ कोरिलेशन. तो जो मोर पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें ये देखा गया डेनमार्क के स्टडीज़ में भी कि जो सिटी ज़्यादा पॉल्यूटेड थे उनमें हायर लेवल ऑफ कोरोना वायरस केसेज हैज़ बीन रिपोर्टेड. तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है इंडिया के लिए कि हमें कम से कम यहाँ पे जो पॉल्यूशन लेवल कम हुई है तो इसका जो अगर कोरिलेशन कहीं भी होगा तो हमें इसकी ज़्यादा खतरा नहीं है, राइट. एंड कोविड-19 क्राइसिस हैज़ प्रमोटेड मेनी वो टू फाइट अगेंस्ट द ग्रेटर एम्फेसिस ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर इन द कंट्री, राइट. सो दिस इज रिटन बाय शशि थरूर. एक अलग साइड, एक अलग एंगल से इन्होंने लिखा है. तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में इस तरह की पॉजिटिव नोट भी आप मेंस एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं. ना बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ. नाउ बिफोर आई प्रोसीड आई वुड लाइक टू टेल यू द यस्टरडे आंसर. कल के जो सवाल थे उसके आंसर मैं आपको बता दूं. तो जो कल का क्वेश्चन था उसका जो आंसर D है, दैट इज द प्रोजेक्ट अरुणक इज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल जो है उन्होंने इनिशिएट किया था. तो ये बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश. तो इसकी आंसर D है, दैट इज करेक्ट. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, मैंने आपसे पूछा था कि ओशियन कैप्स और रिवर्स में किस तरह से इसमें कितने परसेंटेज ऑफ वाटर्स हैं. तो आप ये देख सकते हो, दिस डेटा इज अगेन इंपॉर्टेंट. कल के सवाल को आप रिवाइंड बैक करके और उसके जो करेक्ट आंसर ये ले सकते हो. ये मैंने आज की NCERT से लिया है, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. नाउ कमिंग टू द बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे. सो द फर्स्ट इज वन राशन वन कार्ड स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय NABARD, APMC, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. तो आपको बताना है ये जो पॉलिसी है ये कौन इम्प्लीमेंट कर रही है, राइट. अपने आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं. बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट जिस तरह से व्यूवरशिप है उस हिसाब से लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. प्लीज़ पार्टिसिपेट करें ताकि ये आपको ही आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्प करे. Now the second question of the day, consider the following statement with regards to marginal cost of fund based lending rate. तो it is a minimum interest rate below which bank cannot lend. ये है फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड है, it aims to improve the transmission of policy rate into the lending rates
ऑफ द बैंक। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2, 3 या 4, इसमें से आप मुझे बता सकते हैं कौन से। ये दिस इज फ्रॉम द इकोनॉमिक, ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप सभी के लिए एडवाइजरी, जो भी डूज एंड डोंट्स हैं उसको फॉलो करें, घर पे रहें, सेफ रहें, राइट। एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन है उसके बेनिफिट्स आप घर बैठे ले पाएँ। आप टेलीग्राम चैनल से भी कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगी। एंड फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर कोई भी डाउट हो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।